पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्यास इस्लामाबाद में मौजूद एक लीडिंग फेडरल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग, नेचुरल साइंसेज एंड फॉर्मल साइंसेज में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। ये पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो हायर एजुकेशन न्यूक्लियर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड करती है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 700 पर आने वाली ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो अपने ग्रेजुएट्स को मैक्सिमम जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। 150 एकर्स पर फैला हुआ ये कैंपस जदीद एकेडमिक ब्लॉक्स, हाई क्वालिटी लैब्स और रिसर्च फैसिलिटीज पर मुश्तमिल है। प्यास यूनिवर्सिटी ओवरऑल 6 बीएस प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, बीएस फिजिक्स। ये तमाम बीएस प्रोग्राम्स जो हैं ये प्यास यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे प्रोग्राम को ऑफर करती है। मैक्सिमम फोकस प्यास यूनिवर्सिटी का एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स की तरफ ज्यादा है और वही प्रोग्राम ज्यादा डोमिनेंट है वहां पर, वहीं पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, जबकि बीएस प्रोग्राम्स लिमिटेड है, सिर्फ ये 6 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपके मैट्रिक या ओ लेवल और इंटरमीडिएट या ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आप लोगों के 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन है, या फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस आईसीएस कॉम्बिनेशन है एज मेजर सब्जेक्ट फॉर एडमिशन, आप लोग बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। मीनवाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मींस प्री इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन, और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी HSSC प्री मेडिकल बैकग्राउंड, और physics, maths and computer science ICS background as major subject can apply for BS Computer and Information Sciences and BS Physics programs only। अगर BS मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ी है अंडर जनरल साइंस ग्रुप, वो BS कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज प्रोग्राम्स की तरह अप्लाई कर सकते हैं। प्री मेडिकल के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एडिशनल मैथ्स दिया है वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबल हैं। अदरवाइज विदाउट एडिशनल मैथ दे कांट अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीईसी ने, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने पॉलिसी सेट की हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली उनको 60% मार्क्स अपने डिप्लोमा के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपके मैट्रिक के अंदर 60% से कम मार्क्स हैं, या इंटरमीडिएट या ओए लेवल्स के अंदर 60% से कम मार्क्स हैं, या आप लोग इंटरमीडिएट के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपेयर नहीं हुए या फेल हो चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स इस बारे में क्वेश्चन भी करते हैं कि अगर हमारे जो पार्ट है इंटरमीडिएट का उसके अंदर हमारी सप्ली आ गया तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एट द एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्यास यूनिवर्सिटी का आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अगर आप लोग एनडी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये हर साल इनकी फीस जो है ऑलमोस्ट इतनी होती है, 3000 के राउंड अबाउट होती है। अगर बात करें इनके एडमिशन स्केड्यूल की, तो एडमिशन स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हर साल प्यास यूनिवर्सिटी एक दफा फाल के अंदर अपने एडमिशंस ओपन करती है। ऑलमोस्ट दिसंबर के लास्ट में इनकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है और फर्स्ट टेस्ट फरवरी में इनका कंडक्ट होता है। प्यास यूनिवर्सिटी एक साल में 3 टेस्ट कंडक्ट करवाती है। फर्स्ट टेस्ट इनका फेब में होता है, सेकंड टेस्ट की अनाउंसमेंट बाद में सब्सिक्वेंटली होती रहती है। अप्रैल में ऑलमोस्ट आपके सेकंड टेस्ट आ जाता है, थर्ड टेस्ट आपका आ जाता है जून के अंदर, और उसके बाद इनकी मेरिट लिस्ट वगैरह अनाउंस होना स्टार्ट हो जाती है। ये प्यास यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड स्केड्यूल यही होता है कि दिसंबर के लास्ट में अनाउंसमेंट हो जाती है और फेब में इनका फर्स्ट टेस्ट होता है। और प्यास यूनिवर्सिटी 3 राउंड्स कंडक्ट करवाती है। अगर आप एडमिशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक टेस्ट लाजमी देना होगा। आपकी मर्जी है, आप 3 भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी आप 2 भी दे सकते हैं, या आप लोग एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए एक टेस्ट देना लाजमी है, वो आप जो सा मर्जी दे दें।
सिलेक्शन क्राइटेरिया और मेरिट क्राइटेरिया की बात की जाए तो सिलेक्शन के लिए आपका मेरिट क्राइटेरिया क्या है कि प्यास का रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के आपके परसेंटाइल स्कोर का 60% कैलकुलेट होता है आपके एग्रीगेट के अंदर। मीनवाइल 15% मैट्रिक और 25% आपके पार्ट 1 के इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। ओ ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की परसेंटेज 40% होती है फॉर ओ लेवल्स फ्रॉम IBCC। प्यास यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट के बारे में बात की जाए तो इनके एनडी टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपका 3 घंटे का टेस्ट होता है और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होता है और पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपके 100 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। आपके डिफरेंट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली पेपर पैटर्न डिजाइन हुआ होता है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की इंग्लिश 10 मार्क्स की होती है, मैथ्स 30 मार्क्स की होती है, फिजिक्स 30 मार्क्स की होती है इंटरमीडिएट लेवल की और केमिस्ट्री 30 मार्क्स की होती है। जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इंग्लिश 10 मार्क्स की होती है, मैथ्स होती है 30 मार्क्स की, बट इनकी मैथ्स जो होती है ये मैट्रिक लेवल की होती है, बेसिक लेवल की मैथ्स होती है जो कि ये लोग कर सकते हैं। फिजिक्स इंटरमीडिएट लेवल की 30 मार्क्स की होती है और केमिस्ट्री होती है 30 मार्क्स की। पेपर पैटर्न जो है वो ICSE वालों के लिए है इंग्लिश 10 मार्क्स का और मैथ्स 30, फिजिक्स 30, कंप्यूटर साइंस 30 मार्क्स का। ICS के बैकग्राउंड के अंदर इंग्लिश के 10 MCQs, मैथ्स के 30 MCQs, फिजिक्स के 30 MCQs और कंप्यूटर साइंस के 30 MCQs होंगे और जनरल साइंस कॉम्बिनेशन के 10 MCQs, इंग्लिश के 60, मैथ्स के और 30 जो आपकी फिजिक्स होगी मैट्रिक लेवल की 30 MCQs उसके होंगे। आपके 4 चॉइसेस होंगी आपके पास, आपको MCQs में से 4 मल्टीपल चॉइस आंसर्स होंगे, उसमें से आपने एक चूज करना होगा। आपके प्यास के एंट्री टेस्ट के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मीनवाइल आपको प्यास के एंट्री टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। अब तक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्यास के टेस्ट बहुत ईजी होगा कि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड है। अगर कैलकुलेटर्स अलाउड है तो उनके जो टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल है वो भी उतना ही ज्यादा होता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो प्यास यूनिवर्सिटी का ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तमाम क्रेडिट आवर्स के फीस स्ट्रक्चर्स को मिलाकर, सेमेस्टर की फीस और मिसेलेनियस चार्जेस को मिलाकर अकोमोडेशंस के साथ 1,500 फी होती है और विदाउट अकोमोडेशन 1,49,000 ओवरऑल फी होती है। आपके यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3,500 पर क्रेडिट आवर पर सेमेस्टर फी होती है। तो टोटल अगर 18 क्रेडिट आवर्स हैं तो 63,000 आपके फी होती है पर 18 क्रेडिट आवर्स। तो आपके जितने क्रेडिट आवर्स होते हैं आप उतने क्रेडिट आवर्स को 3,500 से मल्टीप्लाई करके आप अपने पर सेमेस्टर की ट्यूशन फी निकाल सकते हो। बाकी ये आपके लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये तमाम चार्जेस को मिलाकर आपकी ओवरऑल फीस इतनी बनती है। बात की जाए अगर स्कॉलरशिप की तो प्यास यूनिवर्सिटी ओवरऑल तो ऐसी कोई स्कॉलरशिप जो 100% मेरिट बेस्ड हो वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती है। मीनवाइल फाइनेंशियल एड जरूर प्रोवाइड की जाती है प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कर्जे हसना फॉर ट्यूशन फी, इसके अंदर आपकी 25% फीस जो है वो सिर्फ कलेक्ट की जाती है, बाकी आपकी फीस जो होती है वो आपको फी वेवर मिल जाता है। इसके अलावा कर्जे हसना फॉर OTTF मीन्स कि आपकी ट्यूशन फी जो है वो आप खुद पे करेंगे, लेकिन जो अदर देन ट्यूशन फी चार्जेस हैं लाइक हॉस्टल ड्यूज, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, एकेडमिक चार्जेस, वो तमाम चार्जेस के लिए आप लोगों को जो फाइनेंशियल एड है वो मिलेगी। इसके अलावा कर्जे हसना फॉर लिविंग एक्सपेंसेस सपोर्ट, अगर आप कहीं पे मेस बिल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप लोगों को ये कर्जे हसना की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 8,000 पर मंथ मिलता है ड्यूरिंग फॉल एंड स्प्रिंग सेमेस्टर्स। स्कॉलरशिप बाय और थ्रू HEC की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप आती है फॉर फाटा बलोचिस्तान स्टूडेंट्स, गिलगित बल्तिस्तान स्टूडेंट्स, एहसास प्रोग्राम और अदर गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स जो भी आती हैं वो भी आपको प्यास यूनिवर्सिटी की ऑफर करती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप बाय पीफ फॉर दानिश स्कूल स्टूडेंट्स, पीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स, पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप, पीफ मेरिट स्कॉलरशिप, के पेफ स्कॉलरशिप, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर एजुकेशन फाउंडेशन KPK स्कॉलरशिप, बीफ स्कॉलरशिप फॉर बलोचिस्तान स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप, स्पोर्ट थ्रू बेनोवलेंट फंड, अदर मिसलेनियस स्कॉलरशिप। तो एडमिशन के टाइम पर कोई भी स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की जाएगी। मीनवाइल आप लोग
उसके बाद अपना एडमिशन कंफर्म करवाने के बाद अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की डेट आती है, आप लोग उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को अप्लाई करने के बाद अपना जीपीए और सीजीपीए 2.67 तक मेंटेन रखना होगा। प्यास यूनिवर्सिटी के क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस की बात की जाए तो प्यास यूनिवर्सिटी अपने मेरिट के हिसाब से मेरिट पोजीशंस को अनाउंस करती है। तो बीएस के यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, इसके अंदर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के लिए 2024 का क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 417 रही, जबकि 2025 में ये 425 मेरिट पोजीशन बनी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 2024 में 1076, जबकि closing merit in 2025 was 836 only. बीएस फिजिक्स की बात करें तो क्लोजिंग मेरिट 924 मेरिट पोजीशन पर क्लोजिंग हुई और क्लोजिंग मेरिट 2025 में 957 पर क्लोज हुई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1286 मेरिट पोजीशंस पे 2024 में क्लोज हुई, 1094 पे 2025 में क्लोज हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1463 मेरिट पोजीशन के ऊपर 2024 में क्लोजिंग हुई, 1447 मेरिट पोजीशन पे 25 में इसकी क्लोजिंग हुई। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की 2400 पे क्लोजिंग 2024 में हुई और 2025 में भी क्लोजिंग 2400 पर ही हुई। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अगर आप लोग प्यास यूनिवर्सिटी को 2026 में एडमिशन के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप लोग हमारे प्रीमियम सेशन का लाजमी हिस्सा बने, जिसके अंदर एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करके स्टूडेंट्स प्यास के तमाम राउंड्स के अंदर ब्रिलियंट मार्क्स स्कोर करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2025 के अंदर हमारे बैच से पढ़ने वाले स्टूडेंट अबीर आजम शेद के 87 मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से अब्दुल रहमान फ्रॉम आवर बैच प्यास राउंड 1 में 86 मार्क्स हैं। उसके बाद अगर अली अहमद नासिर की बात करें तो प्यास राउंड 2 में 86 मार्क्स हैं। उसके बाद 82 मार्क्स इन राउंड 3, उसके बाद 81 मार्क्स इन राउंड 3। इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद हुजैफा के 79 मार्क्स हैं। इसी तरीके से 70s की सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट राउंड्स के अंदर, राउंड 1 के अंदर भी, 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी 70s की सीरीज में कंप्लीट यहाँ पर सीरीज मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बन के इन स्टूडेंट्स की तरह आप लोग भी इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं और प्यास यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। याद रहे कि प्यास यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों के साथ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो किया, इसके अकॉर्डिंगली 60% आपके मेरिट का काउंट होता है रिटन टेस्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के प्यास के राउंड जो प्यास का टेस्ट है उसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे होंगे, ब्रिलियंट मार्क्स होंगे, 80 प्लस में अगर आप लोग टारगेट करें, 80 प्लस में मार्क्स रखेंगे अपने, तो आप लोगों का जो टारगेटेड आप लोगों की डिग्री होगी आप लोगों को वो मिल जाएगी। प्यास जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर से डिग्री लेना, इंजीनियरिंग की डिग्री लेना और वहां से ग्रेजुएट करना, ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर। उसके अलावा बहुत सारी पाकिस्तान प्यास यूनिवर्सिटी जो है, ये इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी इस एटॉमिक एनर्जी लेवल तक जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो प्यास यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाले डिपार्टमेंट्स वाली साइड पे जाना चाहते हैं, तो प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें और प्यास यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें अपने एडमिशन्स के अंदर। और अगर आप लोग इसके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेशली राउंड 1 की, तो हमारे इस प्रीमियम सेशन का हिस्सा बने। आप लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304 066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। आप लोगों को हमारे बैच के अंदर क्या मिलेगा, आप लोगों का बैच बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा, जिसके अंदर आप लोगों को ना सिर्फ आप लोग को एंट्री टेस्ट की बल्कि पैरेलल आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी करवाई जाएंगी। आप लोगों को कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड सेशन एडवांस में प्रोवाइड किया जाएगा। डेली लाइव क्लासेस होती हैं और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। चैप्टर वाइज लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं और उनकी वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। ये वर्कशीट्स और टेस्ट करने के बाद आप लोगों की मैक्सिमम
प्रैक्टिस हो जाती है और आप लोगों की ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है। इसके अलावा क्वार्टर बुक, हाफ बुक एंड फुल बुक टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और रिवीजन क्लासेस भी आप लोग की कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बैच के फैकल्टी मेंबर्स हैं, इसके अंदर जो इंग्लिश है, ये आप लोग को मैडम बुशरा पढ़ाएंगी, जो पाकिस्तान की रीनाउंड इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल टीचर हैं। उसके अलावा फिजिक्स सर हमाद, मैथ्स मैडम शहरबानो, बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल रीजनिंग सर बिलाल, कंप्यूटर साइंस सर असाद, बायोलॉजी सर नासिर और केमिस्ट्री सर तैमूर जैसे जो एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिनका एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च है, वो तमाम टीचर्स आप लोग को हमारे बैच के अंदर पढ़ाएंगे। और उसका रिजल्ट यही होता है कि हर साल पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स ना सिर्फ टॉप और ब्रिलियंट मार्क्स सिक्योर करते हैं, बल्कि मेरिट पोजीशंस लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरीके से अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं और एंट्री टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम सेशन का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। और अगर आप लोग इसमें इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज।